मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्प्राउट्स एंड सॉटे। अब आज हम बात करेंगे ये इस ब्यूटीफुल पौधे के बारे में। ये और कुछ नहीं बट दिस इज़ आवर हम्बल पोटैटो। जी हाँ, ये एक आलू का पौधा है एंड मैंने बहुत ज़्यादा टेक्निक्स अलग अलग टाइप की सीखी है फ्रॉम द चैनल द एपिक गार्डनिंग, और वहाँ से कुछ तरकीबें निकाल कर लाए हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आलू के पौधे को बहुत ज़्यादा मिट्टी चाहिए होती है, बिकॉज आलू जो है वो मिट्टी के अंदर ग्रो करता है, राइट। इट ग्रोज फ्रॉम इट्स स्टेम, है ना। वो ट्यूबरस रूट है, रूट प्लांट नहीं है, वो स्टेम से ग्रो करता है, इसीलिए उसे एक ट्यूबर कहा जाता है। एंड उसमें एक टेक्निक है जहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऐड करते जाते हो जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है। अब मुझे ये इस आलू के प्लांट को पॉट करते हुए हो गए ऑलमोस्ट नहीं तो भी आई थिंक 20 दिन के आसपास हो चुके हैं एंड दिस इज़ द ग्रोथ। तो आप अगर देखना चाहते हो तो मैंने एक पॉट में इसे पॉट किया था और उसके बाद मैंने एक ग्रो बैग भी लगा दी थी यहाँ पर। एक्चुअली ग्रो बैग में किया था, लेकिन उसके जो रूट्स हैं वो ग्रो बैग से भी नीचे उतर रहे थे, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने फिर इसे रीपॉट कर दिया था एक पॉट के अंदर और भी मिट्टी भर के। तो आज हमारा फिर से वो वाला दिन है जहाँ पर हम मिट्टी भरेंगे। अब हमें जो मिट्टी भरनी है वो यहाँ तक भरनी है। जो इनके ये जो स्टेम्स है तो उनमें से भी बहुत सारे जो पोटैटो के रूट्स हैं वो निकलने वाले हैं एंड आई कैन सी इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड दिस इज़ अ 20-day अपडेट ऑफ द हम्बल पोटैटो प्लांट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी मिट्टी कैसे बनाते हैं। सो गाइस, हमने यहाँ पे ली है नॉर्मल गार्डन सॉइल। अब आलू के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी होती है कि उसे ड्रेनेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होने वाला चाहिए होता है, जहाँ पे पानी रुकना नहीं चाहिए। भले इट शुड बी मॉइस्ट बट इट शुड अलॉन्ग विद इट शुड ऑल्सो बी अ लिटिल, जो पानी होल्ड ना करे वैसा सॉइल हमें चाहिए होगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट है एक्चुअली। और ये जो गार्डन सॉइल आप देख रहे हो इसे मैंने रीपर्पस किया है। मैंने थोड़े से कुछ प्लांट्स को रीपॉट किया था बड़े पॉट में, तो उनमें से जो मिट्टी निकली है मैं उसे ही यूज़ करूँगा। इसके अंदर कुछ प्लांट्स के कटिंग्स हैं जो मैंने ऐड किए हुए हैं, बट ये बहुत पहले ऐड किए हुए थे। इट्स ऑलमोस्ट ड्राई एंड इट विल डिसइंटीग्रेट और ये मिट्टी में मिल जाएंगे ये जो प्लांट्स के सेक्शंस हैं। और कुछ नहीं, लेकिन नाइट्रोजन ऐड करेगा सॉइल में, विच इज़ बेटर फॉर अस। लेकिन ये सिर्फ यही मिट्टी के अंदर हम इसे नहीं पॉट करेंगे, हम इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें ऐड करने वाले हैं। तो जितनी हमने मिट्टी ली है उसकी 1/3 दैट इज़ 1/3 हम ऐड करेंगे कोकोपीट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोकोपीट हमारे पास है, हमने फ्रेश कोकोपीट को लिया हुआ है। और कोकोपीट कुछ नहीं होता, बस नारियल का जो शेल होता है, नारियल का जो हस्क होता है उसका श्रेडेड वर्जन होता है। सो दिस इज़ कोकोपीट एंड कोकोपीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मॉइस्चर को पकड़ के रखने के लिए। और आलू जैसे एक प्लांट को जिसको मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो हमने ले लिया यहाँ पर कोकोपीट, और ये कोकोपीट को मैंने धोकर रखा था, बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि आपको भी ये एक सजेशन, एक प्रो टिप है, अगर आप कोकोपीट यूज़ करते हो तो उसे एक या दो बारी पानी में से धोकर निकाल लीजिए। बिकॉज़ कई बार क्या होता है, कोकोपीट को एक ब्रिक के शेप में आता है कोकोपीट, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो वो उसको कंप्रेस करने में या फिर उसको प्रोसेस करने में कई बार जो कंपनीज़ होती है वो सी वाटर का यूज़ करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नारियल होते हैं वो सी वाटर में पाए जाते हैं। तो इसी वजह से सी वाटर का यूज़ करते हैं, और सी वाटर में होता है सॉल्ट, दैट इज़ नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें उतना नमक वाला
सॉइल नहीं करना होता, कभी भी अपने प्लांट्स को नहीं देना होता, इसी वजह से थोड़ा आप धो सकते हो अपने कोकोपीट को, राइट। ये अभी भी जो मिट्टी है, इतना सारा कोकोपीट ऐड करने के बाद भी ये थोड़ी सी चिकनी लग रही है हमें, राइट। तो हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे पूरे सॉइल का 10% वील ऐड नीम केक पाउडर, सो दैट हमारे सॉइल के अंदर ज़्यादा कुछ इंसेक्ट ग्रोथ या फिर ऐसी चीज़ें ना हो। मैं यहाँ पे उगाओ का नीम केक पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। मोस्टली मैं सारी चीज़ें उगाओ की ही यूज़ करता हूँ, बिकॉज़ मुझे ये प्रोडक्ट पे भरोसा है। सो देयर वी गो। इतना सा नीम केक पाउडर शायद 5% होगा, नहीं 10% तो होगा इतना, है ना। सो सॉरी। तो हमने ये नीम केक पाउडर को पूरी तरीके से अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेना है। वैसे आलू को घर पे उगाने के लिए बहुत सारी मिट्टी यूज़ होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसे भी रीपर्पस करेंगे वंस हमारे आलू बढ़िया तरीके से 1 या 2 महीने के बाद रेडी हो जाएंगे। उसका भी मैं आपको अपडेट दूंगा किस तरीके से हो रहा है और क्या क्या हमें करना है और कब हार्वेस्ट करना है आलू को, है ना। आपको रोज़ पानी नहीं देना आलू को, आपको उतना ही पानी देना है जब आपको लगे कि मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है, ऊपर की सतह थोड़ी सी ड्राई हो रही है, सूख रही है, तब आपको इसे ये हार्वेस्ट करना होगा। तो लीजिए दोस्तों, हमने बढ़िया तरीके से जो नीम केक पाउडर है, दैट इज़ नीम की खली है, उसे हमने मिक्स कर दिया है इसके अंदर। इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ फर्टिलाइज़र फॉर द सॉइल एंड रूट जो रॉट होता है, मतलब रूट्स का सड़ना और ये सारी जो चीज़ें होती है वो नहीं होगी ये यूज़ करने के बाद। अब हमने कोकोपीट डाल दिया, हमने नीम केक पाउडर डाल दिया। अब इसे और थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए, आप ऐसे इसको दबा रहे हो तो ये एक लंप बन जा रहा है, राइट। इसे और सॉफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर डालने वाले हैं रिवर सैंड। जी हाँ दोस्तों, रिवर सैंड इज़ नथिंग बट जो बालू आपको नदी की जो रेत होती है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और हमने ये जो रिवर सैंड ली है वो बारबेक्यू सॉइल की ली है, वो फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल दोनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं हमें। सो हम ऑलमोस्ट 1/3 हिस्सा रिवर सैंड का इसमें डाल देंगे। गाइस ध्यान रखिएगा कि आपको बीच की सैंड नहीं लेनी है, बिकॉज़ बीच की सैंड में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। आपको रिवर सैंड लेनी है। जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे रिवर की सैंड, आई थिंक रिवर सैंड जो होती है वो बेस्ट होती है इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर से सारी की सारी जो पानी को रोकने की क्षमता होती है वो निकल चुकी होती है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अ रिवर और रिवर इज़ कंटिन्यूसली फ्लोइंग। सो ये बढ़िया तरीके से एरेशन प्रोवाइड करेगा। मैं यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहा हूँ सो दैट ये पूरी तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाए और हर एक स्क्वायर इंच में सारी चीज़ों की मात्रा बढ़िया तरीके से आ जाए। हम इतनी सारी मिट्टी शायद नहीं यूज़ करेंगे, बट लेकिन यही मिट्टी में दूसरे प्लांट्स को जो सक्यूलेंट्स होते हैं या दूसरे ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जैसे स्नेक प्लांट हो गया, उसे अगर प्रोपोगेट करना है तो उसमें भी यही मिट्टी हम यूज़ कर पाएंगे। बढ़िया तरीके से ये जो मिक्सचर है वो मिक्स हो गया। एंड अब मैं जब इसको यूँ करके ये करता हूँ, ये इजीली टूट जाता है, ये ज़्यादा रहता नहीं है, राइट। तो हम जब आलू को निकालेंगे मिट्टी से तभी भी हमें इतनी मॉइस्ट मिट्टी ही चाहिए होगी, सॉरी नॉट मॉइस्ट बट ऐसी क्रम्बली मिट्टी ही चाहिए होगी हमें।
बढ़िया तरीके से मिट्टी जो है वो बन चुकी है हमारी रेडी। तो गाइस ये जो ग्रो बैग आपको दिख रही है, मैंने उसको फोल्ड किया हुआ है हर जगह से। तो जैसे जैसे हम मिट्टी भरते जाएंगे हम इसे ओपन करते जाएंगे, है ना, और उस हिसाब से ये ऊपर ऊपर आते जाएंगे पौधे। तो इन पौधों की हाइट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 फीट होती है, ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं ये। एंड हमें उसका ख्याल रखना है कि 2 से 3 फीट तक की रेंज इनको देनी है, बिकॉज इनके थोड़े कुछ लीव्स रहने भी चाहिए बाहर, है ना, सो दैट उन्हें प्रॉपर क्लोरोफिल मिलते रहे, सनलाइट मिलते रहे एंड अपना न्यूट्रिशन वो नीचे देते रहे। सो लेट्स स्टार्ट एडिंग द मिट्टी। हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे। थोड़े से प्लांट्स को इस तरीके से साइड में लेकर मैं मिट्टी ऐड करना शुरू कर दूँगा। हमें शायद 3 से 4 इंच तक की मिट्टी ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। शायद 5 इंच भी हो जाए, बिकॉज द स्टेम्स सीम टू बी वेरी बिग। सो आई गेस 5 इंच तक मिट्टी हम ऐड करते जाएंगे। और ग्रो बैग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल होती है, जैसे कि हिलती रहती है, यू नो, अपना शेप बदलती रहती है। इसी वजह से ध्यान देना है हमें कि हर एक कोने में मिट्टी हमें ऐड कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से हम मिट्टी को ऐड करते जाएंगे। जो भी हमारे प्लांट का रूट स्ट्रक्चर होता है, आलू के केस में मेनली, हमें उसे सनलाइट को एक्सपोज नहीं होने देना है इन एनी केस। इसी वजह से हम एट स्टेजेस मिट्टी ऐड करते रहते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमने मिट्टी यहाँ पर ऐड कर दी है एंड आप इंस्टेंटली 1 या 2 दिन में ही देख लोगे कि इन्होंने अपनी जो साइज़ है वो और भी ज़्यादा बढ़ा दी है आगे। अब हम आई थिंक हमने नहीं तो भी आई थिंक ये पूरी की पूरी ग्रो बैग अब ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो हम इसे और एक बारी फोल्ड करेंगे। जब ये और ऊपर आ जाएंगे और भी मिट्टी डाल देंगे एंड देन आई थिंक दे विल बी रेडी टू हार्वेस्ट इन 1 या 2 महीने में। सो देयर वी गो। इसी तरीके से आपको अपनी जो मिट्टी है वो तैयार करनी है आलू के लिए। और जैसे मैंने कहा आपको कि बहुत ज़्यादा सिंपल होता है घर पे सब्जियां उगाना। आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको कोई भी प्रकार के डाउट्स है या कुछ भी आपको जानना है कि कौन से टाइप का फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं, बाय द वे इसमें फर्टिलाइज़र हमने डाला नहीं है। मैं शायद इसके अंदर काउडंग मैन्योर ऐड करूँगा, लेकिन आज नहीं करूँगा बिकॉज आज हमने मिट्टी भरी है। मैं थोड़ा सा काउडंग मैन्योर ऊपर की साइड पर डालूँगा, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं पानी देता हूँ तभी वो पूरा का पूरा धीरे धीरे सीप इन हो जाए और वो अपने आलूओं तक पहुँच जाए, अगर वो फॉर्म हो रहे तो, राइट। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, कितनी मात्रा में कोई चीज़ ऐड करनी है, तो आप हमें प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ डेफिनेटली हमें लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनको भी गार्डनिंग में इंटरेस्ट है उनके साथ शेयर कीजिए। एंड कीप स्प्राउटिंग एंड सॉर्टिंग एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।